हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज हम एक स्टॉक पर डिस्कस करेंगे। स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट्स। तो आज स्टॉक पर मैं आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि मैंने इसी स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया, और इस स्टॉक में यदि आप ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो किस तरह से आपको जो है अपना व्यू रखना चाहिए। क्या आप इस स्टॉक में फंस गए हैं? क्या ये स्टॉक आपने आईपीओ के टाइम से लिया हुआ है या अभी अभी आपने बाई किया है? तो किस तरह से एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर आपको स्टॉक को देखना चाहिए, इस पे हम एनालिसिस करने वाले हैं अभी। तो ये अभी रिसेंट में एक कमेंट आया था, तो कमेंट में उन्होंने मेंशन किया है, हेलो सर, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इंडिगो पेंट्स। तो हो सकता है कि जैसे मैं गेस कर पा रहा हूँ कि हो सकता है उनके पास स्टॉक होगा या लेने की सोच रहे होंगे, या उन्होंने आईपीओ का टाइम पे लिया होगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं इस पे आपको ओवरऑल व्यू आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और पैरेलली आप किसी और स्टॉक में लगा सकते हैं। चलिए, तो आप भी किसी स्टॉक में फंस गए हैं तो ज़रूर अपना आप कमेंट करते रहिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा क्लिक करता है कि हाँ, इसमें कोई ना कोई स्टक कर गया होगा। यदि यदि सुदर्शन जी स्टक कर गए हैं तो कोई और भी होंगे जो स्टक कर गए होंगे, या वो ढूंढ रहे होंगे इस तरह का वीडियो का। चलिए, होप करूँगा मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। चलिए, तो इंडिगो पेंट्स, अभी आप देखो इंडिगो पेंट्स जो है, तो मार्केट ने जिस तरह से रिकवरी दिखाया है, तो इसमें उसने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है इसने स्टॉक ने। और देखें तो इसको मंथ पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है। हालांकि स्टॉक जब से वो लिस्टिंग हुई है तब से वो गिर ही रहा है स्टॉक। मेजोरिटी में देखा जाए तो काफ़ी गिर गया है। खुलने के बाद यदि हम देखें स्टॉक को में, तो स्टॉक में जो फॉल हुई है, जब वो ओपन हुआ था, इस प्राइस ओपन हुआ था, और अभी यहाँ पे है, अभी दिख रहा है कि लिस्टिंग के बाद वो ऑलमोस्ट 36% गिर चुका है। और उसने लो भी बनाया था, जो लो बनाया था उसने, वो लो बनाया था उसने 13570 का, ठीक है। तो इसका यदि आप आईपीओ से ट्रैक करेंगे तो आईपीओ में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। तो धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके, ठीक है, और कंपनी अच्छी है। लेकिन कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ देर बाद मैं आपको डिकोड कर दूँ कंपनी प्रॉब्लम क्या है। अभी आप देखिए कि इंडिगो पेंट्स जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने इसको बेचा कितने पे, 1490 पे, लेकिन डिमांड इतना अच्छा है कि ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया 3118 पे, ठीक है। 109% का गेन देखा गया, और अभी जो प्राइस चल रहा है 1678 के आसपास चल रहा है, तो सिर्फ 12% का प्रीमियम पे आपको दिख रहा है स्टॉक। तो इस स्टॉक में जो है, यदि इन्वेस्टर ने किसी ने लिया होगा आईपीओ टाइम से तो फंस गए होंगे स्टॉक में। काफ़ी स्टॉक ने परेशान किया है। तो यदि इसके हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल सब आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी की मार्केट कैप जो है मिड कैप की कंपनी है। कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियो है, रिटर्न इक्विटी, आरओसी ठीक ठाक है। डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के रिजर्व में पैसा है, ठीक है। कंपनी पैसा भी बना रही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को आपने ट्रैक किया तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा रही है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। ये प्रॉफिट बढ़ के जो है 27 करोड़ से 48, 71, 84, 92 बढ़ते जा रहा है। फिर भी जो है स्टॉक जो है जिस प्राइस पे लिस्ट वो सस्टेन नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये था कि कंपनी बहुत ही, देखिए, बहुत हाइप हुआ स्टॉक में, और स्टॉक बहुत ऊपर के प्राइस पे लिस्ट हो गई। तो क्या होता है कि अच्छी कंपनी बट जो है एट हायर प्राइस इज़ नॉट गुड। तो कंपनी अच्छी है लेकिन महंगे प्राइस पे जो है खुल गई, और वहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पा रही थी। तो यदि आप देखें इस कंपनी का जो पी है 86, अपने पीयर्स में देखा जाए तो अभी आपको देखेंगे तो एशियन पेंट के आसपास, एशियन पेंट जो जाइंट है, जो कि इसका 3.5 लाख करोड़ का मार्केट है, उसका 90 पी है, और ये सिर्फ 8,000 करोड़ कंपनी है 86 पी पे है, ठीक है। तो प्राइस पर अर्निंग के हिसाब से महंगी है, और ये महंगी देखा जाए तो अभी तो फिर भी रीजनेबल प्राइस पर आ गया है। लेकिन जब आप उसको चार्ट को देखेंगे, पी रेशो का चार्ट देखेंगे, ये कहाँ तक गया था, 123 तक, ठीक है। तो कितना महंगा हो गया था स्टॉक, ठीक है। यदि आप, ये हो गया अर्निंग का स्पेंड। यदि आप सेल्स का स्पेंड देखेंगे तो स्टॉक अभी मार्केट कैप टू सेल्स जो है 8.20 है,
ठीक है। और ये जो था मुझे लगता है कि जब अभी शेयर ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, ये कम से कम 15-16 के आसपास होगा जब वो लिस्ट हुआ हो, तो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई थी, इसलिए वो प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा था, प्राइस में फॉल दिखा गया। अब जो है इंडिगो पेंट्स जो है एक रीजनल प्राइस पे है खड़ा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आप इस लेवल से हैं, अभी आपने समझ लिया है, यदि आपने इतना डाउनसाइड देख लिया है तो बेटर रहेगा कि आप रैली में थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए उसके बाद, ठीक है। तो अभी हम जो टेक्निकली देखें स्टॉक को, तो टेक्निकली दिख रहा है कि स्टॉक ने एक, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्वर्टर हैमर बनाया है, डोजी से पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्टर हैमर भी है, उसके ऊपर इस मंथ में क्लोज कर रहा है वो, तो ओवर द मंथ ऊपर स्टॉक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वीक का प्रोजेक्शंस, मंथ का प्रोजेक्शंस। ये वीक पे देख रहे हैं थोड़ा सा बुलिशनेस कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो स्टॉक जो है अभी रिसेंट पे जो हाई बन रहा है उस हाई के आसपास जो है वहीं पे बार बार स्पाइक पे हाई ले रहा है, जो 1700 ये हाई जो बना है 1746 मतलब 175 जो के आसपास बार बार जो है रेजिस्टेंस लेके स्टॉक जो है गिर रहा है। तो स्टॉक अभी भी देखें, स्टॉक में जो है तो इसका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 50 डेमा ऑन वीक चार्ट पे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सुपर 10 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक में तैयारी है, लेकिन अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। डे पे भी देखा जाए तो जो डे का जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज रहता है 200 का, उसके आसपास वो रेजिस्टेंस उसको फेस कर रहा है, ठीक है। सेटअप अच्छा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस दिख रहा है कि आपको 1730 का रेजिस्टेंस वहाँ पे दिख रहा है। चलिए, तो इस स्टॉक पर यदि हम टेक्निकली देखें तो क्या लेवल होना चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है तो स्टॉक 30 अगस्त का जो प्राइस था वो 1679 था, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी जो है इसमें पोटेंशियल है कि स्टॉक जो है 1825 तक स्टॉक हिट कर सकता है। इसका 2000 एंड 2115 ये 3 क्रूशियल लेवल है, तो अप टू 2000 जो है मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जा सकता है स्टॉक, ठीक है। सिर्फ आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है, छोटा स्टॉप लॉस 1610 एंड एक बड़ा स्टॉप लॉस 1500, ठीक है। तो स्टॉक का इशू प्राइस 1490 है, तो 1500 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। यदि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 1500 आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि यदि आप स्टॉक को बहुत पहले से लेके बैठे हुए हैं तो स्टॉक को थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी धीरे चल रहा है, तो थोड़ा इतना टाइम दिया, थोड़ा और टाइम दीजिए। लेकिन इससे भी अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में, यदि आप बहुत लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं तो आप एशियन पेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जब तक अभी ये स्टॉक जो है एटलीस्ट इशू प्राइस के ऊपर आया है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है कि वो लिस्टिंग प्राइस जो है 311 तक आ सकता है, ठीक है। 311 तक आ सकता है, या जितना हाई बनाया था, ठीक है। तो हाई तो बहुत ऊपर का बनाया था 3300 के आसपास तक हाई बनाया था, ठीक है। तो स्टॉक में अपसाइड कैप है और बहुत टाइम लग सकता है स्टॉक में ऊपर जाने में, तो बेटर रहेगा कि रैली में थोड़ा ऊपर आने दीजिए। आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है या कॉस्ट पे आ जाता है तो आप उस पर निकल के और अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट कर जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एनालिसिस था। तो अभी है फिलहाल तो बने रहिए, थोड़ा सा रैली आने दीजिए, फिर जो है निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से, ठीक है। चलिए, तो वैल्यूएशन वाज द ओनली कंसर्न, अदरवाइज स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। किसी को रुकना है तो रुक सकता है, आप लेवल दिया है और लेवल फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह कुछ भी आपको डाउट रहता है, इसमें फर्दर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, या आप किस तरह से आपका क्या इंटेंशन था, यदि हमने आंसर नहीं किया तो कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और यदि फर्दर रहेगा डेवलपमेंट तो वो भी डाल दूँगा। किसी स्टॉक में फंस गए होंगे और किसी स्टॉक में, वो भी आप डाल सकते हैं। आप फर्दर हमारे रिकमेंडेशंस पे चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल में जगदीश स्टॉक में क्लासेस सर्च कर सकते हैं, क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट विजिट के jagdish.com, वहाँ पे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।